हिमालय के नज़दीक हमारे माननीय बचे सिंह रावत जी रहते हैं। ये उनका पुराना पैतृक आवास है। बचे सिंह रावत जी एमएलए रहे, डिप्टी मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित रहे। कई साल तक लगातार वो विभिन्न राजकीय पदों में रहे और कई साल तक एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनसे हम मिलते हैं माननीय बचे सिंह रावत जी से, और उनसे सहयोग चाहते हैं हम अभियान रानीखेत जिला निर्माण के लिए। पूर्व में आपने खुद भी जिला निर्माण के लिए कार्य किया है, आंदोलन किया है, तो हम तो इन्हें एक आंदोलनकारी के रूप में मिल रहे हैं, मंत्री के रूप में नहीं। तो उनसे ही पूछते हैं कि रानीखेत जिला निर्माण कैसे होगा, क्योंकि पिछली सरकार ने जब इसकी घोषणा की थी तो नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से जिला नहीं बना। तो अब तो हर हालत पे जिला बनना चाहिए। और एक बात जो खास है वो ये है कि वो कहते हैं कि साहब हमें 5-6 जिले बनाने हैं। तो हमारा कहना है कि हमारी सबसे पुरानी मांग है, और सबसे पुरानी मांग को सबसे पहले आप पूरा कीजिए, उसके बाद औरों की मांग को भी पूरा कीजिए। तो माननीय बचे सिंह रावत जी से पूछते हैं कि जिले के बारे में वो क्या सोचते हैं। जी, जहाँ तक रानीखेत जिले का सवाल है, हम लोग शुरू से ही इससे जुड़े रहे हैं, और मेरा मानना तो यह है कि जो जिला बनाओ आंदोलन था उसमें सबकी बहुत अच्छी भागीदारी यहाँ रही है, और बहुत लंबा आंदोलन भी चला है। आज ये कहा जा सकता है इस संबंध में कि अच्छा, तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज काफ़ी समय के बाद उम्मीद जगी थी कि अब सरकार बनी है रानीखेत, और यहाँ इस क्षेत्र के पहले सांसद रहे, और आज वो यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है उन्होंने। और चूँकि राज्य का गठन विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 2011 में इसमें कैबिनेट का निर्णय हो चुका है और 4 जिलों की उस समय स्वीकृति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जनगणना का कार्य संपन्न नहीं हुआ था, बल्कि वो चल रहा था। तो जनगणना के चालू रहने के दौरान नए जिले की घोषणा या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, इसलिए वो उस समय स्थगित हो गया। तो आज जो सरकार आई है उसका नैतिक दायित्व भी बनता है कि उस पूर्व सरकार के उस निर्णय को शीघ्र लागू करें। और जानकारी में यह आया है कि वह कहीं संसाधनों की बात कर रहे हैं कि संसाधन इतने नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। जबकि देखा यह गया है कि उत्तर प्रदेश में जब इतने ज़िले बने तो वहाँ कोई संसाधनों का विषय नहीं आया, क्योंकि समय धीरे धीरे एक मुश्त तो सारी धनराशि लगनी नहीं है, तो उसमें प्राविधान किया जा सकता है। और बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रानीखेत जिला के लिए उपलब्ध है, तो उनको विकसित करके बहुत कम लागत में जिलों का गठन हो सकता है। अच्छा, इस मामले में हमने सुना है कि चूंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा हासिल है तो 10% ही तो राशि ने खर्च करनी पड़ेगी। हाँ, इसको अगर वो योजना आयोग से पूरी अपने सही तरीके से, योजना आयोग तो नहीं कहेंगे, अब तो नीति संबंधी जो अपना आयोग बना है, तो उसके समक्ष और भारत सरकार के समक्ष रखेंगे तो वहाँ से भी बहुत अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकती है। और मेरा तो कहना यह है कि आपको अतिरिक्त स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं है। स्टाफ वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में सरप्लस यहाँ उपलब्ध है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, और केवल यही है कि आपको कुछ पदाधिकारियों की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पूरा है। मेरे ख्याल से 10-20 करोड़ में जिला बन सकता है। हाँ, आसानी से, क्योंकि मैंने बताया कि शुरू में तो जिलों को चंपावत जिले का आप देखेंगे तो उसको तो सामान्य रूप से जो जनमिलन केंद्र था उसमें, और एक हमने वहाँ विश्राम गृह बनाया था, उसमें
वो चला है 3-4 साल तक, और धीरे धीरे उसका सारी आवश्यकताएं पूरी हुई और केंद्र से भी उसमें कुछ सहयोग मिला है। तो इसमें आप हमारी क्या मदद करेंगे? देखिए, इसमें हम जिला बनाओ आंदोलन के पूरी तरीके से साथ में हैं, और चारों जिले जो पूर्व सरकार ने स्वीकृत किए थे उनको शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकार को बनाना चाहिए। इसमें आंदोलन के पूरे हम समर्थन में हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो वित्त की बात कर रहे हैं, क्या आप कुछ केंद्र सरकार से उन्हें पैसा दिलवा सकते हैं? नहीं, पैसे का तो अगर संकल्प शक्ति होगी, देखिए इतनी सारी योजनाओं का पैसा जो है वो उपलब्ध रहता है, राजस्व निरंतर बढ़ रहा है, और 250 करोड़ की तो मतलब प्रतिदिन घोषणाएं कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो अनावश्यक या जो अलाभकारी योजनाएं हैं उनको छोड़ते हुए, क्योंकि ये लाभकारी योजना है, इस क्षेत्र के पूरे विकास के लिए उस पर वो निर्भर करेगा, और बहुत लंबे समय से इसीलिए मांग रही है। और पहले भी यहाँ IAS अधिकारी पूरे रहे हैं, तो वो परंपराओं को देखते हुए, पूर्व फैसले को देखते हुए, पिछली सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय को देखते हुए, तो सरकार को तो उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है, अलग से कोई नया निर्णय नहीं करना। उसके बाद 4 जिलों के अलावा आप जो नए जिले बनाएंगे उसके संबंध में आप दूसरे फेज में फिर विचार कर सकते हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने एक अल्टीमेटम दिया है मुख्यमंत्री जी को कि 31 मार्च तक अगर जिला नहीं बनते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, और जमीन में कुछ हम मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन हमने कोई आंदोलन जैसा नहीं किया है। तो वो ये कहते हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर 31 मार्च तक बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। और हमारे वरिष्ठ लोगों ने काफी इस मामले में वो किया है। तो कैसे ऐसे इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अभी जितने भी आंदोलन हैं, सत्याग्रह के आंदोलन जितने हैं, वो जब सरकार कतई सुनवाई नहीं करती है तो जनता के रूप में कार्यकर्ताओं के सामने, या कोई भी संगठन है या कोई संघर्ष समिति है, तो उन सबके सामने विकल्प रहता है कि वो सत्याग्रह करें। और सत्याग्रह करने से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना प्रमुख उद्देश्य रहता है, ताकि वो सरकार की प्राथमिकता में आए, और अच्छा हो कि उसके 31 मार्च से पहले सरकार निर्णय ले ले और उसका इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई शुरू कर दे। अच्छा, एक बात है, अगर मान लिया हम ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं भूख हड़ताल का, जिसमें कि बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ के भाग लेंगे, हमने बाइट भी ले ली है उनकी, तो अभी फैसला चूंकि हमारा नहीं हुआ है तो इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्या आप इस मामले में एक दिन के लिए भूख हड़ताल में हमारे साथ बैठेंगे? एक दिन के लिए तो हो सकता है, ये जो क्रमिक अनशन वाला है, क्योंकि ये लगातार जो आमरण अनशन वाला है उसके लिए तो फिर कोई युवा नहीं, वो आमरण अनशन की बात, वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा, तो मैं तो मेरा सुझाव ये है कि शुरू में धरने से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं, 3-4 दिन का धरना होगा, धरना उसके बाद भूख हड़ताल होगी, धरना हो और उसका पूरा समयबद्ध कार्यक्रम हो, क्योंकि हम एकदम से भूख हड़ताल में न जा करके, नहीं, 3-4 दिन का धरना होगा, उसके बाद भूख हड़ताल का पहला कार्यक्रम होगा, बाद में अनिश्चितकालीन होगा। तो उसमें हम आपका नाम लिख लेते हैं कि आप उसमें जरूर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।